करते हैं। शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में किया गया। नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि। इसके अलावा जो अभिनय दर्पण है जिसके रचयिता है नंदीकेश्वर दत्त, तो इसमें भी शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख मिलता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वप्रथम शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो नाट्य शास्त्र में किया गया है जिसके रचयिता भरत मुनि है। इसके अलावा अभिनय दर्पण में भी इनका उल्लेख मिलता है। अब देखिए बात करें कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से हैं? तो भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और सत्रिया नृत्य। तो ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अब चलिए इनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं, इन सभी के बारे में। तो सबसे पहले बात करें भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये किस राज्य का है? भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का। देखिए भरतनाट्यम ये भारत का सबसे पहला और पुराना शास्त्रीय नृत्य भी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला और पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भरतनाट्यम है, जो कि तमिलनाडु राज्य का है। भरतनाट्यम की शुरुआत मंदिरों से हुई है। इस नृत्य को देवदासियों के द्वारा विकसित होने के कारण उचित सम्मान नहीं मिल पाया, लेकिन 20वीं सदी के शुरू में ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी के प्रयासों से इस नृत्य को दोबारा स्थापित किया गया। तो यहाँ पर ये जो नाम है ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इन दोनों के प्रयासों से ही भरतनाट्यम नृत्य को दोबारा स्थापित किया गया था। इसके बाद आगे बात करें तो भरतनाट्यम में शारीरिक प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है, समभंग, अभंग और त्रिभंग। तो इन तीनों प्रकार से भरतनाट्यम नृत्य किया जाता है। अब देखिए बात करें भरतनाट्यम नृत्य के जो प्रमुख कलाकार हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा सकते हैं, तो कौन कौन से हैं? तो मृणालिनी साराभाई, शांताराम, सोलन मानसिंह, पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति। अब देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। यामिनी कृष्णमूर्ति ये भरतनाट्यम की भी कलाकार हैं और कुचिपुड़ी की भी कलाकार हैं, तो याद रखनी है। इसके बाद अगला है कुचिपुड़ी नृत्य। तो कुचिपुड़ी नृत्य ये आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए कुचिपुड़ी नृत्य को थाल नृत्य और मटका नृत्य भी कहा जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप मटका नृत्य है, जिसमें एक नर्तकी जो होती है वह मटकी में पानी भरकर उसे अपने सिर पर रखकर पीतल की थाली में पैर जमाकर नृत्य करती है। तो इसलिए इसे थाल नृत्य और मटका नृत्य भी कहा जाता है। अब कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकारों की बात करें तो कौन कौन है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति, इनके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, ये भरतनाट्यम की भी कलाकार हैं और कुचिपुड़ी नृत्य की भी कलाकार हैं, तो इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण है। यामिनी रेड्डी, राजा एवं राधा रेड्डी और कौशल्या रेड्डी, तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है कथक नृत्य। कथक नृत्य ये उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। देखिए इस नृत्य को नटबरी नृत्य भी कहा जाता है और संस्कृत में कथा कहने वाले को कथक कहते हैं। अब देखिए कथक नृत्य के प्रमुख कलाकारों की बात करें तो कौन कौन है? तो सितारा देवी, बिरजू महाराज, इनका नाम सबसे महत्वपूर्ण है। बिरजू महाराज ये लखनऊ घराने से हैं। पंडित लच्छू महाराज, शंभू महाराज, तो ये कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। देखिए जो शास्त्रीय नृत्य हैं या वो नृत्य होते हैं, इनके कई कई कलाकार होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण होते हैं तो वे ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको ये नाम याद रखने कथक नृत्य के। बिरजू महाराज इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, इनका निधन भी हो चुका है 2022 में। अब इसके बाद आगे बात करें, इसके बाद है कथकली। तो कथकली ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए कथकली नृत्य अभिनय, नृत्य और संगीत, तो ये इन तीनों की कलाओं से मिलकर बनी एक संपूर्ण कला है। देखिए कथकली नृत्य ये एक मूक अभिनय है, यानी कि इसमें जो अभिनेता यानी कि नर्तक होता है वह बोलता एवं गाता नहीं है। इस नृत्य को पुराणों की कथाओं के आधार पर मनाया जाता है और इस नृत्य में जो नर्तक होता है उसके चेहरे पर हरा, लाल, पीला एवं काला रंग लगाया जाता है। आप यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए इसके प्रमुख कलाकारों की बात करें तो कथकली नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं कुंचुप कुरूप, आनंद शिवरामन, कृष्ण नायर, कलाम मंडलम और मिलेना साल्विनी। देखिए मिलेना साल्विनी का नाम महत्वपूर्ण है। ये इटली मूल की एक फ्रांसीसी थी जिनका कि जनवरी 2022 में निधन हो चुका है। तो ये कथकली नृत्य की एक प्रमुख कलाकार थी, तो याद रखना है। अब इसके बाद आगे है मोहिनीअट्टम नृत्य। तो मोहिनीअट्टम नृत्य भी ये भी केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं,
कथकली नृत्य और मोहिनीअट्टम नृत्य है। मोहिनीअट्टम नृत्य की बात करें तो यह नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मोहिनीअट्टम नृत्य शब्द ये मोहिनी के नाम से बना है क्योंकि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था भस्मासुर से बचने के लिए। देखिए मोहिनीअट्टम नृत्य में भरतनाट्यम और कथकली की विशेषता छिपी हुई है, यानी कि ये जो नृत्य है मोहिनीअट्टम, तो इसमें भरतनाट्यम और कथकली की विशेषता पाई जाती है। मोहिनीअट्टम के प्रमुख कलाकारों की बात करें तो कौन कौन हैं, तो अभिनेत्री हेमा मालिनी, तारा, निड्डूगढ़ी, भारती शिवाजी और जो अभिनेत्री थी श्रीदेवी, ये भी भरतनाट्यम की कलाकार थीं। कला देवी, रागनी देवी, के कलनाड़ी अम्मा और कर्ण करेली, तो ये सभी भरतनाट्यम की प्रमुख कलाकार हैं। इसके बाद है ओडिसी नृत्य। देखिए ओडिसी नृत्य नाम से ही है ओडिशा, तो ओडिसी ये ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसकी बात करें तो इस नृत्य में भगवान श्री जगन्नाथ जी की महिमा का वर्णन किया जाता है। देखिए इस नृत्य में भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु के 8वें अवतार के बारे में कथाएं बताई जाती हैं। देखिए इसे ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों में और इसके साथ ही कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में इस ओडिसी नृत्य का उल्लेख मिलता है। देखिए अद्यतन काल में जो केलुचरण महापात्र थे, तो इन्होंने इस ओडिसी नृत्य का पुनर्विस्तार किया है। तो केलुचरण महापात्र का नाम सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने इस ओडिसी नृत्य का पुनर्विस्तार किया है। अब देखिए इसके प्रमुख कलाकारों की बात करें तो ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं केलुचरण महापात्रा, इनका नाम सबसे महत्वपूर्ण है। कालीचरण पटनायक, इंद्रानी रहमान, सोनल मान सिंह, अरुणा मोहंती, माधवी मृदुल, सोरेन लोबेन, ये यूएसए के हैं। तो ये ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। अब इसके बाद है मणिपुरी नृत्य। तो मणिपुरी नृत्य ये मणिपुर राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य की बात करें तो इसमें जो कलाकार होते हैं वे पैरों में घुंघरू या पायल वगैरह नहीं पहनते, जबकि जो अन्य शास्त्रीय नृत्य होते हैं तो उनमें कलाकार पैरों में घुंघरू या पायल वगैरह पहनते हैं, जबकि मणिपुरी नृत्य में ऐसा नहीं होता। देखिए यह नृत्य बैंसड़ बात पर आधारित विषयों और रासलीला के नाटकीय प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। तो रासलीला के नाटकीय प्रदर्शन के लिए कौन सा नृत्य जाना जाता है? मणिपुरी नृत्य। और यह राधा और कृष्ण के प्रेम पर केंद्रित नृत्य नाटक है। इसके बारे में आगे बात करें तो देखिए मणिपुर के जो राजा थे भागचंद्र, तो इन्होंने 18वीं शताब्दी में मणिपुरी नृत्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर राजा भागचंद्र का नाम भी महत्वपूर्ण है। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में यह नृत्य रूप पेश किया था। इसके प्रमुख कलाकारों की बात करें तो इसके प्रमुख कलाकार हैं गुरु बिपिन सिंह, छबेरी बहनें हैं जिनके नाम हैं दर्शना, नयना, रंजना और सुवर्णा। तो ये सभी इस नृत्य की मणिपुरी नृत्य की प्रमुख कलाकार हैं। इसके बाद है सत्रिया नृत्य। तो सत्रिया नृत्य की बात करें तो ये असम राज्य का क्लासिकल डांस है। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण भी है क्योंकि भारत का नवीनतम यानी कि भारत का ये 8वां शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य के संस्थापक हैं महान संत श्रीमंता शंकरदेव। तो ये नाम महत्वपूर्ण है कि सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन है? महान संत श्रीमंता शंकरदेव हैं। देखिए इस नृत्य को 15 नवंबर सन 2000 को संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया था। यानी कि जो असम राज्य का सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है तो इसे नवंबर 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। इसके प्रमुख कलाकारों की बात करें तो सुनील कोठारी, माणिक बरबायान, मनीराम डटा मुख्तियार बरबायान, बापूराम बरबायान अतई, गुणकंता डटा बरबायान। तो ये सभी शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं, तो याद रखना है। तो दोस्तों ये थे भारत के सभी 8 क्लासिकल डांस जिनके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना। अब चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है कंप्यूटर की किस इकाई को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले के वीडियो में करवा दिया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं, आपको इस वीडियो को लास्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।